जनता कोरोना से मरे, भूखमरी से मरे, बेरोजगारी से मरे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना। विपक्ष तो हमारा कमजोर है, विपक्ष तो कुछ कर ही नहीं पा रही। चलो हम अंग्रेजों गुलाम रहे, अब इनके गुलाम है। जहाँ हो रहा है तो इसमें सबसे बड़ी गलती अगर जो है तो इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ज्यादातर स्टेट्स में भाजपा नहीं है, ठीक है, अब भाजपा सेंटर में बैठी हुई है। इस टाइम जो भी पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। रातों रात सरकार बना देना, रातों रात सरकार पलट देना कि ईवीएम में घोटाला है। नमस्कार, आइए आज हम दिल्ली के युवा से कुछ और जानकारी लेते हैं और उनसे बात करते हैं कि आप इसको कैसे देखते हैं। देश में कोविड को लेकर के जिस ढंग से स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं पूरा देश लॉकडाउन की ओर जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने लगभग 8 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने के लिए सर्वदलीय बैठक किया है और उसमें कहीं ना कहीं ये साफ दिख रहा है कि लॉकडाउन की ज़रूरत है और लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत है। सिर्फ नाइट कर्फ्यू लगाने से इसका कोई रास्ता नहीं निकल पाएगा। वहीं दिल्ली में भी हालत वैसे ही बनी हुई है, लेकिन सरकार खास करके केंद्र सरकार का कहना है कि हम सतर्क हैं, हमारे पास ऑप्शन है, मेडिसिन है, ऑलरेडी 2 कंपनियों के टीके हैं और हम पहले से अच्छी तैयारी में हैं। इसलिए अभी फ़िलहाल लॉकडाउन की संभावना कम दिखती है, लेकिन नाइट कर्फ्यू दिल्ली में भी लगातार जारी है। और हम दिल्ली के युवा से हम जानते हैं कि क्या आपका सोच है। और युवा का साफ कहना है कहीं न कहीं इस पे कि जहाँ जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ लॉकडाउन नहीं है, वहाँ कोविड नहीं है, और जिन राज्यों में चुनाव नहीं है वहाँ लॉकडाउन हो रहा है, नाइट कर्फ्यू हो रही है और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग इन सभी का पालन करना ज़रूरी है। आइए हम देखते हैं कि हमारे युवा राजनीति लॉकडाउन कोविड को कैसे देख रहे हैं। 4-5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ कोविड नहीं है, लाखों की भीड़ में रैलियाँ निकल रही हैं, पैदल यात्रा निकल रहे हैं, कोई हवाई जहाज से निकल रहे हैं, कोई व्हील चेयर पे निकल रहे हैं। क्या कहेंगे आप? सर ये तो कहना बिल्कुल गलत होगा। एक 5 साल के 4 साल के बच्चे को भी समझ में आता है कि कोरोना इस टाइम हर जगह है और जिस स्टेट में इलेक्शन है उस स्टेट में कोरोना नहीं है। मुझे तो लगता है कि कहना वो मुझे लगता है बिल्कुल गलत ही कहना होगा, क्योंकि कोरोना हर जगह है और हर स्टेट में इस टाइम पैर अपना पसार चुका है। लेकिन इलेक्शन जहाँ हो रहा है तो इसमें सबसे बड़ी गलती अगर जो है तो इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। क्या आपको लगता है कि अभी चुनाव रोक दिए जाने चाहिए थे? सर चुनाव रोक देनी चाहिए थे या चुनाव को पोस्टपोन कर देना चाहिए? सर पोस्टपोन कर देना चाहिए था, एक अलग मैटर है। लेकिन अगर हम एटलीस्ट बंद नहीं तो एटलीस्ट हम पोस्टपोन नहीं कर सकते। अगर पोस्टपोन भी नहीं किया जा सकता तो कम से कम हम इस इलेक्शन के जैसे बाकी चीज़ों को देश को चलाने के लिए एक शेड्यूल तरीके से किया जा रहा है कि इलेक्शन को एक शेड्यूल तरीके से किया जाए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इतनी बड़ी गैदरिंग जरूरी थी या फिर इतनी जिस तरह से अभी इलेक्शन हो रहा है उस तरह से इलेक्शन कराना जरूरी था। और भी इलेक्शंस होते हैं, बस ये है जैसे जिस स्टेट में किसी और की सरकार है तो दूसरा पार्टी ये सोच रही है कि अगर मैं उस स्टेट में जाके अगर प्रचार नहीं करता हूँ तो मेरा हारना तय है, ठीक है। और तो रही बात जो 5 या 6 स्टेट में जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं तो उन स्टेट में ज़्यादातर स्टेट्स में भाजपा नहीं है, ठीक है, और भाजपा सेंटर में बैठी हुई है, ठीक है। तो सारे पावर अथॉरिटी अगर इस हिसाब से देखा जाए जो इंडियन पब्लिक को दिख रही है, जो तो गरीब से मिडिल क्लास से लोअर क्लास फैमिलीज को दिख रही है, वो सबको दिख रही है कि इस टाइम जो भी पावर है वो और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्योंकि आप सीधा कह रहे हैं मिसयूज कर रही है
सर कह सकते हैं मिसयूज़ कर रही है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिली है जिससे मिसयूज़ का रातों रात सरकार बना देना, रातों रात सरकार पलट देना, एक अपनी मनमानी ढंग से डिसीजंस लेना। मतलब 3 या 4-5 साल में जितनी सरकार जो भाजपा रही है, बिल्कुल। तो फिर जनता 303 कैसे दे दी अगर वो गलत कर रहे थे तो? सर जनता 303 दे दी क्यों? ये पहले की बात है सर, यही तो सर मैं आपको यही तो बताना चाहता हूँ, जनता 303 दे दी, यही एक कंफ्यूजन है पूरे इंडियंस को भी, मिडिल क्लास को भी और लोअर मिडिल क्लास को भी, हाई क्लास को। सर क्योंकि सबको ये लग रहा है कि अगर इस तरह से हो तो हर जगह भाजपा क्यों जीत रही है, पंचायती राज इलेक्शन क्यों जीत रही है, ठीक है, म्यूनसिपल इलेक्शन क्यों जीत रही है। तो इसीलिए कई लोग इसमें चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि ईवीएम में घोटाला है। कई केसेस आए अभी जो चुनाव आयोग ने तो ईवीएम चेक करने के लिए बोला था सर, किसी ने उसको डैमेज नहीं किया। सर किसने कहा डैमेज नहीं किया? मेरे पास अभी पोस्ट है और कुछ दिन पहले ही तो आप चैलेंज कर सकते हैं आज की डेट में चुनाव आयोग पे कि मैं आपके सिस्टम को सर मैं आपके हैक सिस्टम करके दिखाऊंगा। सर मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अंदर आप आरोप लगा रहे हैं, तो उसके आरोप लगाने का आपका मतलब क्या है? सर मतलब है कंफ्यूजन, सर मतलब है कंफ्यूजन। और जिस चुनाव आयोग को निमंत्रण दिया, ऑल पार्टी को दिया था, महीनों समय दिया था कि आप आइए इसको टेम्पर करके दिखाइए। सर किसी ने नहीं किया। सर मैं ही अगर ऑल पार्टी को निमंत्रण देता हूँ, यहाँ पे मैं जितने फ्रेंड्स हैं बोलूँगा कि कम ऑन चेक मी, ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि चीज़ें, क्योंकि सारी चीज़ मुझे पता है कि मेरे कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है, तो मुझे पता है ये लोग कभी चेक कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो एक कॉन्फिडेंस से, एक चीज़ों से कौन सी चीज़ मैंने कहा, पार्टी आरोप लगाती है, उस पार्टी के सभी बड़े नेता को बुलाया गया, उनको बोला गया कि आपको जितने एक्सपर्ट लाने हैं आप लाओ, इसको टेम्पर करके दिखा दो। सर टेम्पर करके दिखा दो मतलब चुनाव हार जाओ तो आरोप लगा दो। ईवीएम मशीन मैनेज तो होता है, चेंज कर दिए जाते हैं। अभी पकड़े गए बीजेपी के नेता के उसमें पूरे बंगाल एक मशीन चेंज होने से सरकार आ जाएगी। तो अभी बिहार में 20 सीटों पे क्या फर्क पड़ा सर? 15-15, 20-20 सीटों में तेजस्वी जी सरकार बनाते रह गए। 20 सीटों का तो आपको भी पता है, 100 और 50 वोटों का खेल रह गया। रात को 1 बजे रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हो, जो वोटिंग करेगी वही होगा ना। 1 बजे रात को डिक्लेयर कर रहे हो, 20 सीटों को फंसा के रखे आप 1 बजे रात तक। क्यों भैया? डीएम तो सब आपके अंडर है, यहाँ 150 वोटों की मैनेज तो कर ही दोगे आप। चुनाव और कोविड और ईवीएम तीनों अलग सब्जेक्ट है। फिलहाल तो सबसे बड़ा समस्या कोविड के नाम पे हो रहा है। तीनों एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन जिस तरह से देश में सिचुएशन, हमारी कंट्री सिचुएशन है ना, तो एक दूसरे को रिलेट हो रहा है, ठीक है। हर चीज़ को जो कंफ्यूजन, जो सिस्टम, जो सिस्टम हमें दिखा रही है, मीडिया में जो प्रस्तुत कर रही है, तो पूरी, इसलिए मैं आपको बोला ना कंफ्यूजन है पूरा। इसलिए हर जनता, हर कोई कंफ्यूज हो रहा है, भैया मास्क पहने, क्या करें, जहाँ बाहर काम पे जाएं, क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि गवर्नमेंट पल डिसीजन अपनी बदल रही है, ठीक है। इसीलिए पॉलिटिक्स को लेके और कोरोना को लेके सब चीज़ मिक्स हो चुका है। अगर हम कोरोना के खिलाफ और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के खिलाफ बात करते हैं, तो भाजपा सीधे करती है ये देशद्रोही है, ये विपक्ष पार्टी है, ये वो है। लेकिन वो खुद वो जब काम कर रही है, तब इसमें कोई विपक्ष पार्टी, तो बीजेपी अगर चुनाव प्रचार कर रही है, बीजेपी भी जुटा रही है, तो ममता को नहीं जुटाना चाहिए सर? कांग्रेस को नहीं करना चाहिए था, लेफ्ट को नहीं करना चाहिए, जदयू को नहीं करना चाहिए। कर रहे हैं सर, हम तो कहीं नहीं रहे कांग्रेस में कर रहे हैं। आप सीधा कह सकते हैं कि नेता अपनी सुविधा के लिए सारे जनता मरे जिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बेरोजगारी बढ़े, जो मर्जी सरकार किसी का भी हो, रोजगार पे कोई बात नहीं करना चाहता। तो सारे पार्टी एक जैसे, सब एक ही जैसे ही है, हम ये नहीं कहेंगे, पर ये है कि ये कुछ ज्यादा है। ये जहाँ सरकार नहीं बनती वहाँ सरकार तोड़ दो उनकी पार्टी के, जहाँ पे उनकी खुद की पार्टी है मजबूत नहीं, वहाँ नाराज क्यों है? नाराज इसलिए है, 2 सांसद हुआ करती थी, आज 303 है। कांग्रेस सत्ता में थी, आज 44। तभी तो इनको घमंड आ गया। किसी को 70 साल में आया था घमंड, इनको 6 सालों में घमंड आ गया। 6 साल में घमंड आ गया। कांग्रेस को 70 साल लगे थे घमंड आने में, इनको 6 सालों में आ गया। तो क्या 24 में घमंड टूट जाएगा? मुझे तो नहीं लग रहा कि 24 में टूटेगा। क्यों? ऐसा क्यों? फिर ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि जिस हिसाब से आपको पकड़ना पड़ा, बार पकड़ना, बोल के भागने के मूड में तो नहीं है। भक्के कहाँ जाएंगे, रहना तो यही है। तो क्या लग रहा है, सरकार वापस लौट सकती है बीजेपी की? अगर अब भी पब्लिक समझदारी दिखाए तो समझदार है, समझदार तो पब्लिक पर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं छोटी झूठे बातों में, कंफ्यूजन है, उनको भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ा है ना, यहाँ पे मंदिर बन रहा है राम जी का, बस सबसे बड़ा काम हो गया इनके लिए, मिल गया रोजगार। इस बार कितना, 303 से ज्यादा या कम?
ये तो 23 तक पता चल मुझे जाएगा। लगता है कि ये मुद्दा हम कोरोना से हमने स्टार्ट किया था, हम पॉलिटिक्स में जाके फंस गए हैं। जी डाइवर्ट हो बिल्कुल। रहा है। और आपके मतलब जनता क्वेश्चन इसी तरह डाइवर्ट हो रही है। जी बिल्कुल, इसी प्रकार अब जनता को भी डाइवर्ट किया जा रहा है। कोई मुद्दा चल रहा होता है, एकदम से कुछ अलग हो जाता है, कंट्री में अलग हो जाता है। इसी तरीके से मुझे लगता है आप भी यही प्लान हो रहा है, इसलिए हमारे में बस, क्योंकि आप एक कहते हैं कि भूखे से पूछोगे किस बात, तो सीधा फूड के बारे में बताएगा, ठीक है। तो हम स्टूडेंट से पूछोगे तो सीधा वो जॉब्स के बारे में बोलेगा, ठीक है। तो अब मुझे नहीं लगता कि प्लीज आप इसलिए मत करिए। जॉब का कम होने का कारण क्या लग रहा है? सर जॉब का कम, आगे सर जॉब का कम होने का कारण मुझे सबसे ज्यादा यही लग रहा है कि सिस्टम में ही जब से भाजपा गवर्नमेंट आई है, ठीक है, जब से भाजपा गवर्नमेंट आई है या फिर जो भी गवर्नमेंट से जिस तरह से सिस्टम चल रहा है और जो डिसीजंस आ रही है, तो मुझे सिस्टम में घोटाला लग रहा है, ठीक है। जब बीजेपी की सरकार आई तब से ये स्थिति है कि इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर होते हैं और लोग टेबल पे 10 बजे नजर आते हैं। और यही जब केंद्र सरकार नहीं थी, ये बीजेपी की सरकार नहीं थी, लोग इंडिया गेट पे स्वेटर बुनते हुए, बादाम फोड़ते हुए नजर आते थे। आज के डेट में आप देख सकते हैं एक आदमी नहीं मिलेगा आपको। फिर कैसे आरोप लगा रहे हैं आप? सर स्वेटर बुनते वो ठीक है, स्वेटर मैं बोलता हूँ डिजिटलीकरण करना, डिजिटल इंडिया की तरफ मूव करना एक बहुत अच्छी चीज़ है। किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए डिजिटल इंडिया की तरफ मूव करना बहुत अच्छी चीज़ है। कितने परसेंट ऑफिस में सर बायोमेट्रिक हो रहा है आज के टाइम में? बायोमेट्रिक अटेंडेंस कितने परसेंट? एक भी सरकारी कर्मचारी सड़क पे नहीं मिलेगा आपको, लंच से बाहर नहीं मिलेगा, अपने टेबल पे नजर आता है। आप एक सर्टिफिकेट बनो, मैं बताता हूँ, आपको देख सकते हैं। अभी हम काम करवाने जाते हैं कि 14 दिन का मिनिमम पीरियड सेट कर रखे हैं ना, कोई भी सरकारी काम कराने जाते हैं, कितने दिन में हो जाता है? 14 दिन में नहीं मिलता हमें। आप केस दर्ज कर सकते हैं। आरटीआई में भी तो हमें पूरा जवाब नहीं देते, ये इन्फॉर्मेशन इनके पास अवेलेबल नहीं होता। आरटीआई में भी कहाँ होता है इनके पास? कोर्ट है, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? किसानों के लिए क्या कर लिए? इनको फैसले नहीं दे पाए, बोला आपस में समझौता कर लो। कोविड को लेकर, सर कोविड को लेके, और रही बात सर जैसे आपने बोला कि आजकल जो भी स्वेटर बुनते और मूंगफली फोड़ते नहीं मिल रहे, मुझे लगता है कि यहाँ भी कंफ्यूजन है, क्योंकि बहुत से लोग बहुत से गवर्नमेंट ऑफिस में यहाँ पे भी ऐसी हो रही है कि सुबह जाते हैं, थंब इम्प्रेशन 9 बजे लगा देते हैं, उसके बाद गायब रहते हैं, ठीक है। 5 बजे आते हैं, फिर अपना थंब इम्प्रेशन लगा देते हैं और फिर गायब रहते हैं। तो सरकार क्या करे, मोदी क्या करे गेट पे? सर मैं यही तो बोलूँगा, इंसान को अपनी जिम्मेदारी पता होना चाहिए। सर मुझे लगता है मुझे लगता है कि आपने फंसा रहे हो भाजपा को लेकर, ठीक है। नहीं फंसा नहीं रहा हूँ, मैं रियलिटी रख रहा हूँ। उस सामने वाले कोई बीजेपी के नहीं है लोग, इसलिए मैं उनका पक्ष रख रहा हूँ। हाँ। कि क्या मान लीजिए जो सत्ता है, जो सीएम है, जो पीएम है, उनका काम नहीं है डंडा रखना। सर मुझे तो लग रहा है कि सैलरी उठाते हैं तो उनकी काम है अपनी सीट पे बैठना। सर और जिस जनता को काम चाहिए तो वो उनको पकड़े कि भाई आप अपनी सीट पे क्यों नजर नहीं आ रहे हो। तो सर वही तो मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने जो बात खोली कि डिजिटलीकरण करने की, अब स्वेटर नहीं, मूंगफलियाँ नहीं फूट रही, स्वेटर नहीं बुने जा रहे, तो मैंने उस मुद्दे को बस एक्सप्लेनेशन दिया है आपको, ठीक है। तो तो अब क्या, तो पहले गवर्नमेंट ने नहीं कर रही थी, ठीक है। बस ये है डिजिटलीकरण करने से, चीज़ें करने से रोजगार कम में है, क्योंकि जो काम 4 लोग करते थे वो आज एक मशीन कर रही है। कई ऐसी जगह देखा जाता है, अब मैंने भी कई जगह देखा है विभिन्न सरकारी संस्थानों में, कि आप जाइए तो वो आदमी एक छोटा सा कोशिश करे तो वो काम हो सकता है 5 मिनट में। साहब नहीं है, कल आना। कहीं न कहीं आप प्राइवेट संस्था में आप देखिए और वही सरकारी बैंक में जाके आप देखिए तो स्थिति बहुत भयानक है। सर स्थिति मोबाइल पे चैट कर रहे होते हैं और पैसा जमा करने के लिए लोग बैंक में खड़े होते हैं। तो सरकार इसके लिए कुछ काम करे ना, इस पे ये थोड़ी है सरकार नौकरियां बंद कर दोगे आप। इसके ऊपर आप काम कीजिए कि आप इनके ऊपर लगाम कैसे लगा सकते हो, ये सरकार के हाथ में है। ये चीजें सरकार का करना है ना, ये दोनों आप सरकारी नौकरियां बंद कर दो, सारी प्राइवेट संस्था को दे दो, अंबानी अडानी को दे दो, इससे सही हो जाएगी चीजें। अब जहाँ पे किसी को 50,000 की चलो मिल रही सैलरी, अब 25,000 को उसको जॉब की गारंटी तो दो। आप उसको टेंडर पे रखवा दिए, ठेकेदारी प्रथा चल गया, ठीक। अब साइन करवाते हो 18,000 रुपये, उसको मिलता है 8,000 रुपये, 10,000 तो अभी भी बीच में दलाल खा रहे हैं ना। डायरेक्ट बेनिफिट तो उसको 18,000 का नहीं मिल रहा। आप उस पर भी आप 18,000 की जॉब दो, पर उसको जॉब की गारंटी तो दो। वो 5 साल जॉब कर लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, 5 साल बाद वो कहाँ जाएगा? जब वो बीवी बच्चे वाला हो जाएगा, 25 साल में नौकरी लिया, 30 साल में फिर अब वो बाहर हो गया, तो उसकी 5 साल बाद वो किस संस्था में काम करने लायक रहेगा? वर्तमान जो केंद्र सरकार है वो जॉब पूरी तरह से खत्म कर रहा है। जॉब की गारंटी, सिक्योरिटी नहीं, हमारी जॉब की गारंटी नहीं मिल रही हमें कि हम जो भी काम कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हमें जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। एक कारण बताइए, केंद्र सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्या फायदा है उसको करने से? प्राइवेट करने का रीजन क्या है? ये वही उद्योगपतियों जो उनके मित्र हैं 5% उनको फायदा करना है बस। एक कारण आपको लग रहा है? इनका
इनकी फंडिंग कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े विधायकों को कैसे खरीदे जाएंगे? एमपी के अंदर सरकार कैसे गिराई गई? उत्तराखंड को कैसे, उत्तराखंड के अंदर आधी पार्टी खरीद ली। इनके पास बंगाल के अंदर कितने कैंडिडेट थे इनके पास, कुछ सारे तो टीएमसी को अपने अंदर कर लियो। तो नेता तो वही हैं, करेंगे तो वही, करप्ट नेता कोई तो लिए हो आपने। आपका आरोप है कि सत्ता पूरे देश में, पूरे देश में जीतने के लिए ये सारा काम कर रही है। सत्ता पाने के लिए हमारी जो भी प्रेजेंट की गवर्नमेंट है वो कुछ भी करेगी, चाहे जनता कोरोना से मरे, भूखमरी से मरे, बेरोजगारी से मरे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना, उनको बस सत्ता में आना है, कैसे भी करके बस सत्ता में आना। में वो सब सही है, विपक्ष तो हमारा कमजोर है, विपक्ष तो कुछ कर ही नहीं पा रही। तो क्यों नहीं एक साथ आ जाता है? एक साथ आ जाते बस वही फिर चलेंगे और राजतंत्र हो जाएगा फिर से। पहले हम अंग्रेजों गुलाम रहे, अब इनके गुलाम है। विपक्ष को एक साथ आ जाना चाहिए ना। विपक्ष, डेमोक्रेसी रहेगा। विपक्ष, सारे विपक्ष एक जगह तो आ सकते हैं कम से कम, ये सरकार को रोकने के लिए। ये सब अपने अपने फायदे देख रहे हैं, इनके भी अपने अपने फायदे हैं, तो इनके भी जनता के अपने। लिए कौन है? तो जनता के लिए क्या, जनता 5 अपना। साल में आपको एक मौका मिलता है, नोटा दबाने का मिलता है। अब तो पहले नोटा भी नहीं था, अब तो नोटा भी है, तो क्या नोटा दबा के विरोध करेंगे? अब नोटा का भी तो मुझे तो कोई खास फायदा नजर आता नहीं है, नोटा का कोई फायदा नहीं होता। अगर हमें कुछ मजबूत, हम तो अपने विधायक के हिसाब से देख सकते हैं और क्या कर सकते हैं। अगर हमें सेंट्रल का कोई आपका कैंडिडेट विधायक बिक जाता है, तो वही है, विधायक भी तो बिक रहा है, क्या करे? जनता तो चारों तरफ से फंसी पड़ी है ना, जनता फंसी पड़ी है चारों। आप सुन रहे थे दिल्ली के युवा को, जो कि अपनी एजुकेशन को पूरा कर रहे हैं और उनका कहना है कि लॉकडाउन के कारण, नाइट कर्फ्यू के कारण, कोविड के कारण उनका सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित है तो छात्र प्रभावित हैं। पिछला जो फर्स्ट राउंड का कोविड था उसके कारण पूरी तरह से एजुकेशन व्यवस्था चरमरा गई थी और कहीं न कहीं जनवरी के बाद ये देखा जा रहा था कि बदलाव आएगा, लेकिन कोविड का दोबारा वापसी होना स्टूडेंट को, और कई ऐसे एग्ज़ाम हैं जो इन दिनों होने हैं, तो इन सभी मामलों पर एक सवाल खड़ा हो गया है। आप सुन रहे थे दिल्ली के युवा को, आप देख रहे हैं दूर देहात न्यूज। हमारी एक प्रयास है कि आम जनता से जुड़ी हुई चीज़ों को आप तक लेके आएँ और रियल कंटेंट बिना किसी एडिट के आपको हर वो सच लेके आने का हमारा प्रयास है। आप देखते रहिए दूर देहात न्यूज। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। अपनी सुझाव जरूर दें कमेंट बॉक्स पे। दिल्ली से रवि नीरज, ब्यूरो ऑफिस के लिए।